आज के लेक्चर में हम बॉन्ड लाइन नोटेशंस देखेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशंस में क्या होता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेट दे दिया जाता है, बॉन्ड्स बना दिए जाते हैं कंपाउंड के और आपसे उसका IUPAC नेम पूछा जाता है। याद रहे रूल सारे वही यूज़ होंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम सीधा एग्जाम्पल पर आ रहे हैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशंस के। सपोज हमें इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है। पहला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। सपोज ये है एक कंपाउंड, उसका बॉन्ड लाइन नोटेशंस कुछ ऐसा दिया हुआ है एंड वी हैव टू गिव इट्स IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम हमें देना है। तो करते क्या है, देखिए ये कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ जितने भी एजेस हैं, सिरे हैं या जहाँ जॉइंट्स दिख रहा है, सब जगह हम कार्बन लिखते हैं, कार्बन लिख देते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, दिस इज C, सिंगल बॉन्ड C, देन अगेन C, C, C एंड C, ये हो गया। अब हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं बाय अटैचिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स विथ रेस्पेक्टिव कार्बन। हर कार्बन से सफिशिएंट नंबर में हाइड्रोजन जोड़कर हम उसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे इस कार्बन से एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो इससे हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, दैट इज CH3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CH3। इस कार्बन के साथ भी वही होगा, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हम इससे जोड़ सकते हैं, लाइक दिस CH। इसके साथ भी वैसा ही होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और इन कार्बन के साथ फिर से 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, CH3, CH3। मीन्स दिस बॉन्ड लाइन नोटेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया था वो एक्चुअल में ये है। अब हम इस कंपाउंड को चाहें तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज इस कंपाउंड को यहाँ से पकड़ के ऐसा खींच देते हैं। कंपाउंड का क्या शेप हो जाएगा भाई, आप देख सकते हैं। अब ये कंपाउंड हो जाएगा CH3, ये CH3 इधर आ गया, देन सिंगल बॉन्ड CH, CH के साथ यहाँ जुड़ेगा CH3, अगेन सिंगल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिए CH3, देन CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद इस CH से फिर CH3 साइड में आ गया, CH3 और इस CH के साथ एक और CH3 जुड़ा हुआ है। मीन्स दिस कंपाउंड इज इन फैक्ट दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड था जिसका हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया था वो एक्चुअल में ये कंपाउंड है और दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। उसी कंपाउंड को, इस कंपाउंड को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका जो हम पुराने रूल्स पढ़े हैं उसके बेसिस पर हम IUPAC नेम दे देंगे। तो क्या होगा इसका IUPAC नेम, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये स्ट्रेट चेन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस चेन की नंबरिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं नंबरिंग यहाँ किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हमने नंबरिंग किया 1, 2, 3 and 4. Now what will be name of this compound? 2,3 डाइमिथाइल। आप देख सकते हैं सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, देन 4 कार्बन आइटम दैट इज ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। तो IUPAC नेम इस कंपाउंड का, इस बॉन्ड लाइन नोटेशन का IUPAC नेम हमको मिला 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें कुछ ऐसा बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया है, थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। सपोज बॉन्ड लाइन जो नोटेशन दिया गया है हमको लाइक दिस, इस टाइप का दिया हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सपोज दिस इज द कंपाउंड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम भी लगा हुआ है। ये कंपाउंड है जिसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हमको दिया हुआ है और इसका हम जानना चाहते हैं कि IUPAC नेम क्या होगा। चलिए भाई, दिस कंपाउंड विल बी इक्विवेलेंट टू, ये कंपाउंड किसके इक्विवेलेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3 आप लिख सकते हैं लाइक दिस। ध्यान दो, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सपोज
C, देन सिंगल बॉन्ड C। याद रहे सभी ज्वाइंट्स और सभी एजेस पर सिरे पर हम कार्बन लिखेंगे। देन अगेन सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C के बाद यहाँ पर C से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या जुड़ेगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन अगेन सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड C से अगेन सिंगल बॉन्ड C, और देन C से डबल बॉन्ड C। ध्यान दीजिए ये कंपाउंड एक्चुअल में ये कंपाउंड है। अब सभी कार्बन का हम टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ भी हो जाएगा CH3। इन दिस केस यहाँ कार्बन की 3 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पर सिर्फ लिखना होगा CH। यहाँ कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई हैं, 2 कार्बन से 2 ऑक्सीजन से। देन इस कार्बन को देखते हैं, यहाँ 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, तो क्या लिखेंगे हम? CH2, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, वो टेट्रावैलेंट हो जाएगा। इस केस में आप देख सकते हैं इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पर हमको CH लिखना होगा, और देन यहाँ पर CH2 लिखना होगा, क्योंकि 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, एक और सेटिस्फाइड कर दिए। चलिए भाई इस कंपाउंड को थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं। कैसा? सपोज हमने ऐसा इसको खींच दिया, यहाँ से पकड़ करके और यहाँ से पकड़ के ऐसा खींच दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का शेप? ध्यान दीजिए CH3 सबसे पहले आ गया, CH3 ये वाला, CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से एक CH3 सपोज हम यहाँ ऊपर डिनोट कर लेते हैं, ये हो गया CH3। देन इस CH से सिंगल बॉन्ड C, और C से जुड़ेगा डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O। देन अगेन सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, और देन डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो आपने देखा कि ये जो कंपाउंड दिया गया था, इस जो बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया था, इसके करिस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है एक्चुअल में ये कंपाउंड है। अब हम इसका IUPAC नेम देते हैं। कैसे देंगे? जो हमारे पुराने रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में एक सब्स्टिट्यूएंट आया हुआ है मिथाइल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है दैट इज कीटोनिक ग्रुप, और एक डबल बॉन्ड भी आया हुआ है। नाउ हाउ टू नेम दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड को कैसे नाम दिया जाए? तो आपको मालूम है जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम नंबरिंग, कार्बन आइटम्स की नंबरिंग इस ढंग से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, बाकी सब को, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, कुछ भी नंबर मिल रहा हो, नो मैटर, हमको ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इस केस में देखिए अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हमको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा दैट इज कीटोनिक ग्रुप। लेकिन अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो नेचुरली यहां पर नंबरिंग कहां से होगी? लेफ्ट टू राइट होगी, ताकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब देखना यह है कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल। सबसे पहले कौन आया? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रीफिक्स के बाद हमको लेना है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट यहाँ पर 6 कार्बन आइटम्स के करिस्पॉन्डिंग होगा हेक्स, 2 मिथाइल हेक्स। हेक्स के साथ ध्यान दीजिए 2 मिथाइल के साथ हमने जोड़ा हेक्स वर्ड रूट। हेक्स के साथ जुड़ेगा यहाँ पर 5th कार्बन पर है डबल बॉन्ड,
तो हेग्स 5-इन, हेग्स 5-इन, 5-इन, इन का ENE का ई यहाँ ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आगे ओन हमको जोड़ना है कीटोनिक ग्रुप का। तो 5-इन, उसके बाद 3-ओन, क्या जुड़ा यहाँ पर 3-ओन, ONE। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 2-मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद वर्ड रूट हेग्स, हेग्स के साथ 5-इन, फिफ्थ कार्बन पर यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए 5-इन, और थर्ड कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, तो यहाँ पर आ गया 3-ओन। अगर हम इसको ज्वाइंट करके लिखें, यहाँ पर हम वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइमरी सफिक्स का पोजीशन वर्ड रूट के पहले आ जाएगा, देन क्या नेम होगा इसका 2-मिथाइल, 2-मिथाइल के साथ 5-हेक्सीन, 5-हेक्सीन, 3-ओन, तो इसका IUPAC नेम हो गया 3-मिथाइल 5-हेक्सीन 3-ओन। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस का। सपोज हमें ये कंपाउंड दिया गया है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया गया है एंड वी हैव टू गिव इट्स IUPAC नेम। बॉन्ड लाइन नोटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा और बढ़ा रहा हूं मैं। मान लीजिए कि कंपाउंड जो दिया गया है वह कुछ ऐसा है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ है। सपोज वी हैव टू गिव IUPAC नेम टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। एक्चुअल में ये कंपाउंड क्या है, देखिए दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू, ये जो हम ट्रिपल लाइन दे रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू। एक्चुअल में ये कंपाउंड कौन सा है, हम शुरू करते हैं यहां से। तो C के साथ सिंगल बॉन्ड C, अगेन डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से एक इधर C लगा है, ठीक है। देन सिंगल बॉन्ड C से सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है Br। देन डबल बॉन्ड C से एक सिंगल बॉन्ड C यहाँ जुड़ा है। देन अगेन सिंगल बॉन्ड C, और इस C के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड O एंड H, ये कंपाउंड। चलिए इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं यहाँ पर हम कार्बन आइटम्स की। तो C का ये वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड है, तो टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए ये हो जाएगा CH3। इस कार्बन की 3 वैलेंसीज, यहाँ एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, 3 वैलेंसीज सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर लिखना होगा हमको CH, टेट्रावैलेंट हो गया। इस कार्बन की 4 वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो नेचुरली कुछ भी नहीं लिखना है। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर फिर से हमको CH3 लिखना होगा। देन इस कार्बन की भी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सारी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर हमको CH3 लिखना होगा क्योंकि सिंगल वैलेंसी सेटिस्फाइड था, और इस कार्बन की भी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू दिस कंपाउंड। अब चाहे तो हम इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा खींच करके, या ऐसे भी IUPAC नेम दे सकते हैं। चलिए हम इसको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं CH3 से, तो सबसे पहले आया CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है CH3, देन सिंगल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है यहाँ पर Br के बाद डबल बॉन्ड C,
डबल बॉन्ड C से एक जुड़ा हुआ है CH3, हम ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, सपोज हमने नीचे लिख दिया CH3। देन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है CHO, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। तो ये जो कंपाउंड था एक्चुअल में ये कंपाउंड था जिसको हमने स्ट्रेट चेन फॉर्म में ऐसा लिख लिया। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम, देखते हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट में अगर देखेंगे तो एक ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये देख सकते हैं 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन एटम यहां लगा हुआ है। साथ में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 जगह है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है। नाउ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, नेचुरली इसमें स्ट्रेट चेन है। अब यहां पर हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करेंगे, क्या करने के लिए, टू गिव द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो इस केस में नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, तो नेचुरली यहां पर नंबरिंग CHO ग्रुप से स्टार्ट होगी, CHO ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट कार्बन बनेगा 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स आए हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को एज प्रीफिक्स नेम देते हैं और अल्फाबेटिकल आर्डर में नेम देते हैं। तो अल्फाबेटिकल आर्डर को फॉलो करते हुए सबसे पहले आएगा ब्रोमो, तो क्या हो गया इसका 3 ब्रोमो, सबसे पहले आ गया 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो के बाद आप देख सकते हैं सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो आप लिख सकते हैं 3 ब्रोमो के बाद 2,4 डाई मिथाइल, क्या लिख सकते हैं 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। 2,4 डाई मिथाइल के बाद अब आएगा वर्ड रूट, कितने कार्बन है यहाँ पर 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट आ गया यहाँ पर हेक्स। हेक्स के साथ सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हेक्स के साथ 2,4 डाईइन, हेक्स 2,4 डाईइन। डाईइन के साथ अब बारी आया अल का, क्या लिखेंगे 1 अल। तो आपको मालूम है CHO ग्रुप ऑलवेज टर्मिनल इन पोजीशन होता है इफ इट इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी सफिक्स। अगर ये सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में है तो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होता है और हमको यहाँ पर कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप का पोजीशन नहीं बताना पड़ता, अल का पोजीशन नहीं बताना है, तो सीधे सीधे हम अल जोड़ देंगे, हेक्स 2,4 डाईइनल। क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम 3 ब्रोमो, थर्ड कार्बन पर ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो। 2,4 डाई मिथाइल, सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो 2,4 डाई मिथाइल। देन वर्ड रूट, चूंकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 6 कार्बन थे तो वर्ड रूट आ गया इसका हेक्स। हेक्स के साथ जुड़ गया 2,4 से, याद रहे सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2,4 डाईइन और उसके साथ CHO ग्रुप दैट इज अल, ये सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में आया है, सीधा सीधा अल जुड़ गया यहाँ पर क्योंकि CHO ग्रुप ऑलवेज टर्मिनल इन पोजीशन होता है इफ इट इज प्रेजेंट एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है तो सब हमेशा टर्मिनल पोजीशन में होता है और इसका पोजीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने 1 अल नहीं लिखा, हमने सीधा अल जोड़ दिया। तो कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो 2,4 डाईमिथाइल हेक्स 2,4 डाईइनल। चाहे तो 2,4 को हम सामने ला सकते हैं, तब इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या होगा 3
ब्रोमो, 3 ब्रोमो के बाद 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल के बाद अगेन 2,4 को हम सामने ला लेंगे, 2,4 हेक्स डाईइनल, 2,4 हेक्स डाईइनल। तो ये कंपाउंड का हो गया IUPAC नेम। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का, थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन यहां बढ़ाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल लेने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन का। सपोज हमें इस कंपाउंड को नेम देना है। सपोज ये कंपाउंड है और इसे हमें IUPAC नेम देना है। नाउ चलिए भाई, एक्चुअल में ये कंपाउंड है क्या, इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू, चलिए शुरुआत हम यहां से करते हैं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन से फिर यहां पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से दोनों साइड में 2 कार्बन जुड़े हैं। चलिए हम ऐसा लिख देते हैं इसको, C सिंगल बॉन्ड C। देन अगेन ये बॉन्ड आगे बढ़ गया है, कार्बन जुड़ा, कार्बन के बाद अगेन इसमें कार्बन जुड़ गया, देन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर कार्बन जुड़ा, देन इस डबल बॉन्ड के बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ दैट इज C अगेन C, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा कर्व आया हुआ है, आप देख सकते हैं। देन अगेन सिंगल बॉन्ड C, इस C के साथ यहाँ जुड़ गया है डबल बॉन्ड O और यहाँ जुड़ गया है OH। दिस कंपाउंड इज इन फैक्ट दिस कंपाउंड। चलिए भाई वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं कार्बन की, यहाँ हो जाएगा CH3, क्यों? क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी इस कार्बन की। इस कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर भी हमको CH3 लिखना होगा, यहाँ भी CH3 लिखना होगा। इन दिस केस 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, यहाँ CH2 लिखना होगा, यहाँ CH लिखना होगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 वैलेंसीज इस कार्बन की सेटिस्फाइड थी। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो CH2, यहाँ पर आपने लिखा CH3। इस कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये कंपाउंड मीन्स ये कंपाउंड। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? चलिए हम इसको स्ट्रेट चेन करने की बजाय ऐसे ही IUPAC नेम देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ध्यान दे सकते हैं आप, यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें एज फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ नजर आ रहा है दैट इज इथाइल ग्रुप CH2 CH3, और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं मिथाइल ग्रुप। क्लियर? इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है। नाउ यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सी होगी? तो नेचुरली ये चेन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाली ये है लॉन्गेस्ट चेन। इसकी हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस ढंग से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, बाकी किसी को भी हमको यहाँ पर प्रीफर नहीं करना है। तो नेचुरली नंबरिंग यहाँ से होगी फर्स्ट 1, दैट इज सेकेंड कार्बन 2, ये हो गया थर्ड कार्बन 3, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये हो गया आपका सिक्स्थ कार्बन। नाउ अब इसको हमें IUPAC नेम देना है। सबसे पहले प्रीफिक्सेस को नेम देना है। यहाँ 3 प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं, एक इथाइल ग्रुप और 2 मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस को हमेशा नाम देते हैं, तो नेचुरली सबसे पहले यहाँ इथाइल आएगा। तो क्या हो गया? सेकेंड कार्बन पर इथाइल है तो 2
इथाइल। सबसे पहले क्या आया? 2 इथाइल। 2 इथाइल के बाद आप देख सकते हैं 5th कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इथाइल, देन 5 दो बार 5 को रिपीट करना होगा आपको। 5 डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल। 5 डाई मिथाइल के बाद वर्ड रूट अगेन 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, तो नेचुरली वर्ड रूट इसका क्या आ जाएगा? हेक्स। हेक्स के साथ आप देख सकते हैं सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2 इन। इन के साथ अब क्या जुड़ेगा? याद रहे फर्स्ट कार्बन पर ओइक एसिड है। Is there is any need to give the position of oic acid? क्या यहाँ ओइक एसिड का पोजीशन बताना जरूरी है? तो आंसर इज नो, जरूरी नहीं है, क्योंकि यह यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ऑलवेज टर्मिनल पोजीशन पर होता है, ऑलवेज फर्स्ट कार्बन पर होता है, मींस इसका पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। तो सीधा 2 इन के साथ हम जोड़ देंगे ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया? 2 इथाइल 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इनोइक एसिड। और इसी को और क्या लिख सकते हैं? तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा डाइमिथाइल तक। 2 इथाइल 5 डाइमिथाइल एज इट इज लिखा जाएगा। 2 को आप सामने ला लीजिए, तो 2 उसके बाद आ जाएगा हेक्सिनोइक एसिड, 2 हेक्सिनोइक एसिड। याद रहे ये जो 2 है दैट इज पोजीशन ऑफ इन। किसका पोजीशन है? वह इन का पोजीशन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन है, क्योंकि ओइक एसिड यहां पर यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर सेकेंड कार्बन पर नहीं हो सकता। चलिए बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक और केस देखते हैं हम। सपोज हमें इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना है। यहाँ पर बना रहे हैं हम 5th कंपाउंड जिसको हमें IUPAC नेम देना है। सपोज कुछ ऐसा है कंपाउंड। सपोज इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है, दिस कंपाउंड। नो, क्या लिख सकते हैं इस कंपाउंड को? दिस कंपाउंड एक्चुअली इक्विवेलेंट है, देखिए किसके? इस कंपाउंड को। और हम क्या लिख सकते हैं? और करके मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ से शुरुआत करते हैं, C डबल बॉन्ड C, C के साथ एक डबल बॉन्ड C। देन हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल बॉन्ड C, C के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है? O। O के बाद हम सीधा ले लेते हैं इसको सिंगल बॉन्ड C। C के बाद आप देख सकते हैं ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? दैट इज CH2CH3। सीधा ऐसा लिख सकते हैं आप, CH2CH3 ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन सिंगल बॉन्ड C, C के साथ जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड C। ट्रिपल बॉन्ड C के बाद अगेन C जुड़ा है यहाँ पर, और C के बाद फिर से जुड़ा है C डबल बॉन्ड O एंड H। चलिए कुछ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पर 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है इस कार्बन की, तो हो जाएगा CH। देन इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ भी 3 सेटिस्फाइड है, CH लिख देंगे। यहाँ पर चारों सेटिस्फाइड है दोनों की, इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर हम CH2 लिख देंगे। ये हो गया कंपाउंड। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम? देखना यह है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में CHO ग्रुप आया हुआ है एज फंक्शनल ग्रुप, साथ में कीटोनिक ग्रुप भी आया हुआ है एज फंक्शनल ग्रुप। तो नेचुरली अपने को प्रायोरिटी टेबल से देखना होगा कि कौन इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा,
नंबरिंग हम इस ढंग से करेंगे कि उस ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो आपको मालूम है प्रायोरिटी टेबल में पहले एल्डिहाइड आता है, देन कीटोन आता है। तो नेचुरली यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप अगर दोनों साथ में हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? तो नेचुरली ये कर्व्ड चेन होगी। याद रहे ये कर्व्ड चेन यहाँ का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। नंबरिंग इस ढंग से करना है कि CHO ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, क्योंकि वह यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग नेचुरली इस कार्बन से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, दिस कार्बन इज 6 7 8। याद रहे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में यहाँ कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन। चलिए भाई नंबरिंग करना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं। एक इथाइल ग्रुप आया हुआ है ऑन 5th कार्बन, और दूसरा कीटोनिक ग्रुप। याद रहे यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए वह एज ए प्रीफिक्स ट्रीट होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा और प्रीफिक्स के फॉर्म में उसे नेम देंगे। तो प्रीफिक्स जब ये बनता है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑक्सो और कीटो। तो यहाँ सपोज हम ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे इस कीटोनिक ग्रुप के लिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स में? तो पहले आएगा इथाइल ग्रुप। तो कंपाउंड का नाम हो गया 5 इथाइल। 5th कार्बन पर आप देख सकते हैं इथाइल ग्रुप है, तो 5 इथाइल। 5 इथाइल के बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यहां नजर आ रहा है आपको, दैट इज 6 ऑक्सो और कीटो। कोई भी ले सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वह इथाइल के बाद ही आएगा। तो नेचुरली यहां पर 5 इथाइल के बाद 6 पोजीशन पर ऑक्सो आया हुआ है, तो 6 ऑक्सो और कीटो भी लिख सकते हैं आप। देन वर्ड रूट 8 कार्बन आइटम्स हैं, तो नेचुरली ऑक्ट, कौन सा वर्ड रूट आया? ऑक्ट। ऑक्ट के साथ अब देखिए इस कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड आए हुए हैं। E9 सिस्टम का एग्जांपल है, तो आपको मालूम है पहले इन आता है बाद में आइन आता है इसमें। तो ऑक्ट के साथ 3rd पोजीशन पर यहां आइन है और 7th पोजीशन पर इन है, तो कौन पहले आएगा? इन। ऑक्ट 7 इन, ऑक्ट 7 इन, और 7 इन के बाद 3 आइन, तो 3 आइन, और आइन के साथ याद रहे यहां पर सीधा सीधा CHO ग्रुप के लिए अल जुड़ जाएगा, क्योंकि CHO ग्रुप का पोजीशन बताने की यहां जरूरत नहीं है। तो 3 आइनल। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 5 इथाइल 6 ऑक्सो। 5 पर 5th पोजीशन पर इथाइल ग्रुप था, 5 इथाइल 6 ऑक्सो और 6 कीटो। देन वर्ड रूट आया ऑक्ट। ऑक्ट के साथ 7 इन। याद रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आता है। आप ऑलरेडी E9 सिस्टम की नेमिंग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो E9 सिस्टम में इन को पहले लाना है, आइन को बाद में लाना है। तो इन 7th कार्बन पर इन था, तो ऑक्ट 7 इन, देन 3 आइन, उसके बाद सीधा सीधा CHO ग्रुप के लिए अल जुड़ गया, दैट इज 3 आइनल हो गया। अगर इस कंपाउंड का नाम जोड़ करके हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 इथाइल 6 ऑक्सो, 7 को सामने ला लेंगे, 7 ऑक्टीन 3 आइनल। क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 6 ऑक्सो 7 ऑक्टीन। याद रहे ऑक्ट और प्राइमरी सफिक्स इन ये दोनों जुड़ जाएंगे, 7 ऑक्टीन 3 आइनल। इस 3 आइनल में जो 3 है वह आइन का पोजीशन है, क्योंकि अल यहां पर 3rd कार्बन पर नहीं हो सकता। चलिए और एग्जांपल देखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशंस का।
सपोज ये कंपाउंड है, सपोज इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। चलिए यहां पर एक और बॉन्ड बढ़ा लेते हैं। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। ये कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, देखिए हम शुरुआत यहां से करते हैं C से। दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू C के बाद आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड C, यहां डबल बॉन्ड C लगा हुआ है और इस कार्बन से CH डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो आपने ये देखा C डबल बॉन्ड C और उस C से CHO ग्रुप जुड़ा है। देन ये बॉन्ड इधर चला गया है, दैट इज सिंगल बॉन्ड C से यहाँ पर डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड O के बाद देन सिंगल बॉन्ड C और इस C से जुड़ा हुआ है C एंड C, ऐसा जुड़ा हुआ है। देन इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर C, देन सिंगल बॉन्ड C के बाद यहाँ डबल बॉन्ड C और C से डबल बॉन्ड O और OH जुड़ा है। इस कंपाउंड को हमें IUPAC नेम देना है। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया हुआ है, एक कीटोनिक ग्रुप भी आया हुआ है, फॉर्मिल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप भी आया हुआ है। चलिए पहले वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेते हैं। यहां हो जाएगा CH2, इस कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सेटिस्फाइड है, इसकी भी सेटिस्फाइड है। यहां पर अगेन CH2 हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा। देन इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहां पर CH3 हो जाएगा। ये कंपाउंड हो गया। इस कंपाउंड को हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट टू, चलिए थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको, यहां से पकड़ के क्या होगा, CH2 देन डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के बाद यहां पर एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। देन अगेन सिंगल C से जुड़ा है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O के बाद सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C के बाद इस C से CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो हम नीचे लिख देते हैं इसको सीधा सीधा C2H5 लिख सकते हैं CH2 CH3 की जगह। चलिए हम C2H5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। देन C से डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एक C जुड़ा है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ यहाँ ऊपर में एक CH3 जुड़ा है और देन आगे जुड़ा हुआ है COOH। क्या जुड़ा है? COOH, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब ये कंपाउंड हो गया, इसको IUPAC नेम देना है। कौन सी सेलेक्ट होगी यहाँ पर? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कंपाउंड का सिचुएशन देखिए, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप आया हुआ है, इथाइल ग्रुप आया है, एक यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप भी नजर आ रहा है और एक कीटोनिक ग्रुप भी नजर आ रहा है। वेरी कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तीन फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। Which one will be selected as principal functional group? देखना यह है कि यहाँ कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नेचुरली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। याद रहे यहाँ चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वह सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करने का कोई यहाँ कंपल्सन नहीं है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पर ये सेलेक्ट होगी। दिस चेन विल बी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच विल बी प्रीफर्ड फॉर IUPAC नेमिंग। इसे हम प्रीफर करेंगे IUPAC नेमिंग के लिए। नंबरिंग कहां से होगी? तो नेचुरली जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक है वहां से नंबरिंग होगी। तो ये बनेगा फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड कार्बन 2, ये हो गया 3,
4, 5 एंड 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है यहाँ पर। नाउ व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से आए हैं? इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ऑक्सो और कीटो ग्रुप एंड फॉर्मिल ग्रुप। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना होगा। तो सबसे पहले आएगा 3 इथाइल। कौन आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? 3 इथाइल। मैं यहां लिख रहा हूं 3rd कार्बन पर सबसे पहले इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल। 3 इथाइल के बाद अब आप देख सकते हैं फॉर्मिल ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई के बाद एफ आएगा, तो नेचुरली 5 फॉर्मिल। 3 इथाइल के बाद 5 फॉर्मिल। 5th कार्बन पर आप देख सकते हैं CHO ग्रुप है। यहां CHO के लिए हम अल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यह एज प्रीफिक्स नेम दिया जाएगा। तो जब CHO ग्रुप प्रीफिक्स बनता है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है फॉर्मिल। क्लियर है? तो 3 इथाइल, 5 फॉर्मिल। फॉर्मिल के बाद अब बचे मिथाइल ग्रुप और कीटो ग्रुप। अगर इसको हम कीटो बोल रहे हैं तो कीटो पहले आएगा। कीटो का K अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और मिथाइल का M बाद में आता है। तो नेचुरली अगर कीटो लिख रहे हैं तो 4 कीटो हम पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर ऑक्सो लिख रहे हैं तो 2 मिथाइल पहले आ जाएगा और 4 ऑक्सो बाद में आएगा। तो जैसा भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसके लिए कीटो वर्ड यूज करने जा रहे हैं। C डबल बॉन्ड O के लिए कीटो अगर यूज करते हैं तो कीटो IJK के बाद L और देन M, मिथाइल बाद में आएगा। तो कीटो पहले आ जाएगा यहाँ पर। 3 इथाइल, 5 फॉर्मिल, 4 कीटो। 4th कार्बन पर आप देख सकते हैं कीटो ग्रुप आया, 4 कीटो। 4 कीटो के बाद 2 मिथाइल। 2nd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप दिख रहा है तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद अब आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट यहां का कौन है? तो नेचुरली हेग्स। हेग्स के साथ क्या जुड़ेगा? तो हेग्स के साथ आप देख सकते हैं 2nd कार्बन और 5th कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो हेग्स 2,5 डाईइन। हेग्स 2,5 के साथ जुड़ा डाईइन। क्या जुड़ा? डाईइन। डाईइन के साथ अब यहां जुड़ जाएगा ओइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड का पोजीशन बताना यहां जरूरी नहीं है। तो डाईइनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया ये? डाईइनोइक एसिड। तो पूरा IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या हो गया? 3 इथाइल, 5 फॉर्मिल, 4 कीटो, 2 मिथाइल, हेग्स 2,5 डाईइनोइक एसिड। क्या मिला अपने को? 3 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आया, देन 5 फॉर्मिल। 5th कार्बन पर फॉर्मिल ग्रुप नजर आ रहा है आपको। 4th कार्बन पर कीटो ग्रुप, 4 कीटो, देन 2 मिथाइल। 2nd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, देन वर्ड रूट बिकॉज 6 कार्बन एटम्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। वर्ड रूट क्या आया? हेग्स। हेग्स के साथ दो जगह डबल बॉन्ड आए हुए हैं, 2nd कार्बन पर और 5th कार्बन पर। तो हेग्स 2,5 डाईइन, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया था तो डाईइन, और उसके साथ जुड़ गया ओइक एसिड। डाईइनोइक एसिड हो गया। ये याद रहे, ओइक एसिड का हमें यहां पर पोजीशन नहीं बताना पड़ा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बॉन्ड लाइन नोटेशंस के बेसिस पर हम कंपाउंड को IUPAC नेम कैसे देते हैं। याद रहे, यहाँ सारे रूल्स वही होते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ बॉन्ड लाइन नोटेशंस के आधार पर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पड़ता है और देन उस फार्मूले का हम IUPAC नेम दे देते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने बॉन्ड लाइन नोटेशंस के बेसिस पर IUPAC नेम कैसे दिया जाता है ये देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स,
और बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स और स्पाइरो कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग देखेंगे।